नीमच जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कमल सरोवर के नाम से विख्यात नगरी जावी में जावी सरवानिया महाराज मार्ग पर 400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक श्री गुर्जर खेड़ा धाम मंदिर पर श्री गुर्जर खेड़ा सरकार सगज बावजी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 14 जनवरी की संध्या में मंदिर को आकर्षक विद्युत साज सजा से सजाया गया। 15 जनवरी को प्रातः से ही कार्यक्रम का दौर शुरू हुआ। सर्वप्रथम विधि विधान से ही पंडित घनश्याम शास्त्री पाल सुडा ने मंत्रोच्चार से विधि विधान के साथ श्री गुर्जर खेड़ा सरकार और नाथों के नाथ अघोरी नाथ और सभी स्थापित देवताओं का पूजन अर्चन करवाया। तत्पश्चात पंडाजी घनश्याम लोहार ने सभी विराजित देवताओं की महाआरती की। महाआरती के पश्चात श्री काल भैरव भगवान पधारे और स्थापित देवताओं की खपर आरती की और भक्तजनों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात श्री गुर्जर खेड़ा सरकार सगज बावजी पधारे और देवमलनी कार्यक्रम हुआ। सभी भक्तजनों के बीच में जाकर श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने आशीर्वाद रूपी फूल बरसाए और जनमानस को संदेश दिया कि अहंकार रूपी राक्षस को नष्ट कर सभी के साथ मेल भाव से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, दुखी की मदद करें, भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी, इसी प्रकार मानव सेवा के लिए समर्पण करें। भक्तजनों ने श्री गुर्जर खेड़ा सरकार बासा के जयकारे लगाए। फिर भंडारा प्रारंभ हुआ। भक्तजनों ने प्रसादी ग्रहण की। तत्पश्चात विद्युत साज सजा से सुसज्जित झांकी में श्री गुर्जर खेड़ा सरकार सगज बावजी और नाथों के नाथ अघोरी नाथ का वेवाड़ झांकी में विराजित किया। आरती के बाद ढोल धमाके डीजे के साथ झांकी गांव भ्रमण के लिए निकली। गांव में भक्तजनों ने श्री गुर्जर खेड़ा सरकार और नाथों के नाथ अघोरी नाथ के दर्शन किए और अपने दुख दर्द और कष्ट हरने की प्रार्थना की। पूरी शोभा यात्रा में भक्तजन माताएं बहिनें सुमधुर भजनों पर थिरकते रहे। झांकी गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः श्री गुर्जर खेड़ा धाम पर पहुंची और आरती की गई। आरती के पश्चात पुनः श्री गुर्जर खेड़ा सरकार पधारे और भक्तजनों को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में भी सत्ययुग मौजूद है। इसी का परिणाम है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समय समय पर होते हैं और भक्तजनों का जमावड़ा होता है। शोभा यात्रा के दौरान एक विचित्र घटना घटी। गांव के मध्य स्थित श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर और श्री मंशापूर्ण महादेव मंदिर के समक्ष चौक पर श्री गुर्जर खेड़ा सरकार और नाथों के नाथ अघोरी नाथ के वेवाड़ और श्री ठाकुर जी के वेवाड़ का अलौकिक मिलन हुआ। सभी भक्तजनों ने जयकारों से आकाश गुंजायमान कर दिया। इस अलौकिक और दुर्लभियों को देखकर सभी के मन गदगद हो गए। उक्त जानकारी श्री गुर्जर खेड़ा धाम मंदिर समिति प्रवक्ता दिलीप पाटीदार जावी ने दी। में आज गणपा भी अतरो टेम कोनी के कशो भी उत्सव मनाई सके। अरे उत्सव तो सेठी खावा को टेम भी कोनी है। धन की अतरा पासे पड़ता का संसार वारा कणके भले कमावेगा यो तो उन्हें सूदी कोनी, पर खावा को भी टेम कोनी तो उत्सव कदी मनावेगा। तो आज के जना मारो उत्सव मनायो, अत्र सब एकत्रित हुआ, प्रसन्न हुआ, खूब गाजा वाजवून नाचा कूद्या, प्रसन्नता रिया हो। तो आणि गुजर खेड़ावारा को उत्सव है कि कणकोई उत्सव है। आणि इस प्रकार उनमें सम्मिलित हो, रस लो, आनंद भरो, कहा के जीवन नश्वार है, एक दिन सबने मृत्यु आवेगा और ना कभी कोई लारे कहीं ले सके और ना कोई लारे कहीं लीजे सकेगा। लीजागा लारे तो उस जो कर्म करेगा वन की गाथा वन की जाया पसे भी जगत गावेगा, और वो आनंद जो अनि जीवन में वो भोगेगा वन को रस लारे ली जावेगा। ना तो कड़ियो धन गयो, ना धन जावेगा, ना कुटुंब गयो, ना कबीलो जावेगा, कोई कण के लारे नहीं जावेगा। पण यदि जीवन में आनंद रस और भक्ति लेवा को कशो भी अवसर आवे तो बुलावा की वाट मती नार जो भगवान के घर को ही बुलावे हो, अगर पचे जानो पड़े तो भगवान मोटा तो नहीं रही गया आवटा। तो आणि आयोजन थी या सीख लेनी के संसार में कटे भी भगवान को आयोजन में घड़ी दो घड़ी उबा भी उनमें रस लेवा में मली रहो है तो उनमें परहेज नहीं पारना। भगवान कण का एक का नहीं, व्याकरण के बाप की जागीर नहीं वे भगवान सर्वस्व है, सबका है। तो आनंद में रहो, सदैव आनंद प्रद रहो और सुखती जीवन यापन करो। सुखती मोटी संपत्ति और संसार में कसी को नहीं। धन माया तो आवती जावती है, आज है काले को नहीं। जीवन का श्वास क्षण भर में है, क्षण भर के पश्चात को नहीं। तो यो जीवन परमात्मा ने दे दो, परमात्मा का भी गुण गाओ, अपना कर्तव्यों को भी पालन करो। मुझे यो नहीं कहूँ कि धन मती कमाओ,
धन कमाओ, पर एक हाथू ज कमाओ थी तो सारी हाथ पकाऊ तो भागीरा धन के पासे। एक हाथू कमाओ थी भी कह लो था छोरा छापरा भी कह ले, दूसरा हाथू तो धर्म करो, पर थाना तो घोड़ा भी डाली दीदा, सारी हाथ पकाऊ धन के पासे भागीरा। धन अर्जित करो एक हाथू और एक हाथू धर्म करो, मुखू सदैव मीठी वाणी बोलता जाओ और प्रसन्न रहो और सुखमय। गुजरखेड़ा सरकार के नाम से ये स्थान है और गुजरखेड़ा सरकार का आज के दिन हम जन्मदिन मनाते हैं। तो पिछले 23 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ, तो हम लोग 23 साल से मनाते आ रहे हैं। पर जब बाबूजी खुद बोलते हैं कि उनका 400 साल पुराना जन्म है, तो उन्होंने बाल अवस्था में घर त्याग दिया था और साधु वेश धारण करा था। तो ये 470वां उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और उनके भक्त एकत्रित होते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं, भोजन प्रसादी होती है और गुजरखेड़ा सरकार का जन्मदिन हम मनाते हैं आज के दिन। आज क्या यहाँ क्या कार्यक्रम है? आज महाआरती हुई और पंडित जी द्वारा मंत्रों से बाबूजी की पूजा अर्चना हुई, भोग लगा और बाबूजी के भक्त भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है और फिर बाबूजी की शोभा यात्रा निकलेगी। प्रशासन की ओर से यहाँ कुछ सुविधा दी गई है कि नहीं? प्रशासन की जब हमें आवश्यकता लगती है हम प्रशासन का सहयोग लेते हैं और पूरी तरह वो हम लोगों का सहयोग भी करते हैं। जैसे यहाँ शिवरात्रि पे चूल का कार्यक्रम होता है, तब घटना घटने की दिक्कत होती है तो हम प्रशासन का सहयोग लेते हैं और वो बिल्कुल हमारी मदद करते हैं। और अब जब भी इस मंदिर के नाम से प्रशासन से किसी भी प्रकार का सहयोग लेने गए तो उन्होंने सहयोग पूरी तरह हम लोगों का सहयोग किया है। आगे आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि मंदिर है, हम लोग जब तक हैं हम लोग कर ही रहे हैं, पर अक्सर क्या होता है कि हर मंदिर पे कोई न कोई विवाद फंस ही जाता है। तो मैं यही आशा करूँगा कि अगर कभी मंदिर निर्मित कोई ऐसी घटना घटे तो शासन हमारी मदद करे। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि आर्थिक स्थिति से भी मंदिर दिक्कत में आ जाता है, तो शासन उनका सहयोग भी करे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ जो भी शासन मदद करेगा किसी व्यक्ति विशेष के काम तो आनी नहीं है, सार्वजनिक काम है, उनके भक्तों में ही काम आना है। तो शासन का तो वैसे भी सबका लेके चलने का काम है, तो अगर यहाँ से भी अगर वो कुछ करते हैं तो उनके भक्तों में ही जाएगा और जनता में ही जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा जो भी शासन हम लोगों की मदद करे वो अच्छा है। आज जन्मोत्सव पे कितने भक्तगण उपस्थित होंगे? हम ये अनुमान तो नहीं लगाते कि कितने भक्त हैं, बस हम ये अनुमान लगाते हैं कि 2 भी आए या 1000 भी आए, बस इनके होके आए। मैं ये गिनती करता हूँ, मैं हज़ारों में, लाखों में, 100 में, 50 में नहीं समझता। मैं तो ये समझता हूँ एक है तो इनका है, 1000 है तो इनके है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैं गिनता कभी नहीं हूँ, मैं ये देखता हूँ यहाँ जो भी आया है इनका है बस। यह दीन दुखियों की शरण स्थली है और यहाँ जो आता है वो लेकर जाता है, पा कर के जाता है, खुश होकर जाता है और अपने सारे दुखड़े गिले शिकवे सबसे मुक्त होकर जाता है। यह आयोजन गुजरखेड़ा सरकार का है, नाथों के नाथ अघोरी नाथ का है और यहाँ जो भी आएगा खुश होकर जाएगा। मोबाइल